गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 28 दिसंबर 2020 की है। और इसमें हम चैप्टर हम बीमार क्यों पड़ते हैं ही पढ़ रहे हैं। इसमें आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सर दर्द और खांसी के लक्षण के बारे में बताया गया कि सर दर्द का क्या रोग होता है। सर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके लक्षण सर दर्द और खांसी होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सकें। अगर हम कोई भी अपना कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे, जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या है, तो हम क्या हैं, फिर वो रोग है। फिर हमें कोई रोग है जिसके कारण हम अपना काम सही से नहीं कर पा रहे। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जिन्हें हम कहते हैं जीवन भर के लिए, जैसे मधुमेह हुआ। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है। उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो स्वास्थ्य उसका अच्छा है तो वो रोग मुक्त है। हो सकता है उसमें कोई रोग हो भी, और हो सकता है उसमें कोई रोग ना भी हो। ठीक है। हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी हो। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे, तो ये तो हो गए कि हम कहेंगे ये व्यक्ति रोगग्रस्त है। ठीक है। अब रोग के कारण क्या हैं? रोग के कारण क्या हैं? रोग के विभिन्न कारण हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। कुपोषण, मोटापा। अगर आपको पोषण सही से नहीं मिल पा रहा तो रोग आ जाएंगे। मोटापा है, वो भी एक रोग है। आनुवांशिक भिन्नता, कई बार कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ हार्मोनल हो जाते हैं, और कुछ कम हो जाते हैं, तब भी उन्हें दिक्कत आती है, रोग होता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि हवा की, वायु की जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है, कहीं वहाँ धुआं होता है तो उसका प्रदूषण हमारे दिल्ली में आता है। एक तो ये हो गया। एक पानी का प्रदूषण भी है। फिर है सही इलाज का अभाव। कई बार टीकाकरण का अभाव होता है, इलाज सही से नहीं होता, तो वो भी एक रोग का कारण बन जाता है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, रोगों के सूचक। यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, लैब टेस्ट हैं। जैसे हम कहते हैं अभी, अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए क्या करा जाता है? एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी एक स्ट्रिप होती है, जिससे आपके नाक में और मुंह में डाला जाता है, और ये उसको फिर टेस्ट में लैब में भेजा जाता है, और पता लगाया जाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है। ऐसे ही आपके बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे पता, ब्लड का होता है, खून लिया जाता है, और खून लेने के बाद जांच आती है, तो उसमें सारे जो खून के जो भी अवयव हैं वो सही हैं कि नहीं है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं है, कम है, ज़्यादा है, वो उससे हमें पता लगता है। ठीक है। फिर रोगों के लक्षण। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, सर दर्द, दस्त आदि। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दे रखी है, जैसे ये आपका फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जब आप मूव कर सकें। हेल्दी मील खाएंगे तो नरिश रहेंगे। सोशल सपोर्ट रहेगा तो कनेक्ट रहेंगे। स्ट्रेस रिडक्शन रहेगा तो आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन है, हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो ये आपका ये रहा पहले का आंसर। कब कहेंगे? उसकी कार्य प्रणाली में खराबी हो, या उसे कोई लक्षण इस तरह के हो, सर दर्द, खांसी, जुकाम आदि, है ना। ये उसका पहले का आंसर हो गया। फिर है आपका दूसरा, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? नहीं। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रोग मुक्त है। हो सकता है उसके अंदर कोई रोग हो जो नहीं पता चल रहा है और बाद में पता चले। यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे देखा, एक व्यक्ति स्वस्थ या अच्छा खराब है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जैसे ये है, ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। अगर आप कहें कि स्वस्थ है, स्वस्थ दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो रोगग्रस्त नहीं है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हैं? रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है आपका ये तीसरा का।
रोगों के लक्षण क्या हैं? जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द, या आप यहाँ पे ये आएंगे, ये वाले लक्षण, रोगग्रस्त, ये वाले, ये ठीक है, ये लक्षण है जब हम कहेंगे व्यक्ति रोगग्रस्त है, रोगों के लक्षण। और इसमें से भी आप लिख सकते हैं। फिर है रोगों के विभिन्न कारक बताइए, रोगों के विभिन्न कारक बताइए, तो इसका आंसर यहाँ है फोर्थ का। ये सारे रोगों के कारक हैं कि किस तरह से रोग होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे।